हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। पैशनेट क्रिकेट शो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है भारत वर्सेस पाकिस्तान, कराची ओडीआई 2004, जो कि वन ऑफ द क्लोजेस्ट मैच एवर आई हैव सीन। So before I start, do like and subscribe because your subscription always works as a motivation for me. So now we start. तो इस मैच में भारत ने सबसे पहले टॉस जीता और एक बैटिंग बिल्टर था ये पिच। ऐसी बढ़िया पिचेस काफी रेयर होती थी। भारत ने 50 ओवर में बैटिंग करके 349 रन बनाए और वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया स्कोरिंग रेट इसके बाद। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट में सचिन और सहवाग ने शानदार स्टार्ट किया। सहवाग एक दो बार बच गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की जिसके लिए वो जाने जाते थे। बीट शोएब अख्तर, बीट नाविद राना उल हक, उन्होंने सबको बाउंड्रीज मारी, छक्के मारे और शानदार 57 बॉल्स में 79 किया। सचिन 28 बना के आउट हो गए थे। हालांकि इसके बाद सौरभ गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग का उसी अंदाज में साथ दिया। उन्होंने भी 2-3 शानदार छक्के लगाए और 45 रन बना के जब सौरभ गांगुली आउट हुए थे तो भारत का स्कोर था 26 ओवर में वी वर 214 फॉर 3। और मुझे लग रहा था कि हम कुछ 380-400 के करीब रन पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद युवराज आके तुरंत थोड़ा आउट हो गए और मतलब राहुल द्रविड़ और काइफ ने इसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए थोड़ा स्लो डाउन किया, सिंगल्स लेके खेलना स्टार्ट किया और इस इनिंग्स को आगे बढ़ाया, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही था। क्योंकि और एक विकेट गिर जाती तो हमारी टेल तो उतनी स्ट्रांग नहीं थी और लोअर मिडिल ऑर्डर भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मुश्किल हो सकता था। लेकिन उन्होंने पूरा लंबा खेला, 20 ओवर के ज्यादा पार्टनरशिप की। उन दोनों ने एक शानदार 100 रन की पार्टनरशिप की, शानदार 46 रन काइफ ने किया। द्रविड़ ने 99 के कुछ बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव्स और चौके, उन्होंने एक छक्का भी लगाया। और लास्ट में जो सैड एक बात हुई कि शोएब अख्तर की यॉर्कर पे, स्लो यॉर्कर पे जब वो लेग साइड में ऐसे खेलने गए तो थोड़ा बोल्ड हो गए और अपनी शतक पूरी नहीं कर पाए, बट इट वाज वर्दी ऑफ द 100। मतलब दैट 99 वाज वेरी क्रूशियल इन taking India to a big score which was 349. That was a very big score in that generation. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक दौर को समझना होगा, एक पर्टिकुलर मैच को अगर समझना है तो उस दौर में आपको जाना होगा जिस दौर में वो मैच हुआ था। और इस दौर के हिसाब से 349 was a big score। हमें लग रहा था, हम सबको लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन डीप इन आवर हार्ट वी न्यू दैट पाकिस्तान विल नॉट गिव अप, पाकिस्तान विल पुट अप अ फाइट। और ऐसा ही हुआ। लेकिन भारत की स्टार्ट बॉलिंग में बहुत अच्छी रही। इमरान फरहात आउट हो गए और लक्ष्मीपति बालाजी ने यसीर हमीद को भी बोल्ड कर दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के जो 3 दिग्गज बैट्समैन थे उस जमाने में, यूसुफ यूहाना, इंजमाम उल हक और यूनिस खान, ये तीनों दो पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से मैच में वापस लेके आए। और 34 फॉर 2 से पाकिस्तान के लिए मतलब पहली रिकवरी स्टार्ट की। यूसुफ यूहाना और इंजमाम उल हक ने थोड़ा पहले स्लो किया, उन्होंने इनिंग्स को स्टेबिलाईज किया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान आगे बढ़ती गई। 18 ओवर्स के बाद 94, उसके बाद 20 ओवर में 114 या 15 कुछ, और इसके बाद 28 ओवर्स पे पाकिस्तान 169 एंड दे वर पुटिंग अप अ ग्रेट शो। 135 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। उसके बाद मुरली कत्तिक के स्लोअर पे यूसुफ यूहाना लेग साइड में हिट मारने गए मिड विकेट की तरफ, और वो लॉन्ग ऑफ पे, मतलब उनकी एज लेग के, लीडिंग एज लग के बॉल लॉन्ग ऑफ पे चली गई और कैच आउट हुई। लेकिन इसके बाद जो पार्टनरशिप हुई वो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप लग रही थी। और यूसुफ मतलब मोहम्मद यूसुफ यानी कि यूसुफ यूहाना उस वक्त हुआ करते थे। उनके आउट होने के बाद इंजमाम उल हक तो एक छोर से अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक स्टेबल बैटिंग, मतलब एक एंकरमैन वाली रोल। खैर वो भी 100 के ज्यादा स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि व्हेन यू आर चेसिंग 349 इवन द एंकरमैन रोल जो प्ले कर रहा है, दैट गाय हैज टू बैट एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 100, राइट? सो इट्स अंडरस्टैंडेबल। एंड ब्रिलियंट बैट्समैन, कवर ड्राइव, पोल और शानदार, मतलब ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले। उनके पास बहुत वक्त हुआ करता था, लास्ट मिनट पे वो स्ट्रोक खेलते थे। अमेजिंग बैट्समैन थे, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट एवर थे। जितने भी बैट्समैन को पाकिस्तान से मैंने खेलते देखा है, मैंने अपनी क्रिकेट वॉचिंग कैरियर में आप बोल सकते, तो उनमें से इंजमाम उल हक ग्रेटेस्ट थे। उनके जैसा चेस करना, मतलब वनडे बैट्समैन बहुत ही रेयर था उस जमाने में। ये मैं अपनी बैटिंग लाइनअप को मद्देनजर रखते हुए बोल रहा हूँ। अगर किसी में टैलेंट है तो वो तो हम इंडियन लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट? सो इंजमाम उल हक वाज अ जेंटलमैन, वाज अ ग्रेट बैट्समैन, और वही बैटिंग वो कर रहे थे। और लग रहा था कि पाकिस्तान मैच में वापस आ गया और पाकिस्तान शायद जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ से 169 फॉर 3 से
यूसुफ मतलब यूनिस खान और इंजमाम उल हक के बीच 84 बॉल्स में 109 रन्स की एक साझेदारी हुई और जो बॉल और बैट के बीच जो मतलब रन्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉल्स के बीच जो गैप थी वो क्लोज आउट होता गया। हालांकि जब 48 बॉल्स में 72 रन्स की जरूरत थी तो तब मुरली कार्तिक ने इंजमाम को कॉट बिहाइंड करवाया और यहाँ पे भारत थोड़ा मैच में वापस आ गया। लेकिन इस वक्त तो लग रहा था कि मतलब यूनिस खान और इंजमाम उल हक डोमिनेट करके मैच निकल जाएगा। आप सोचिए 34 पर 2 से इस पोजीशन पे पाकिस्तान आ गई थी, 270 for 3 समथिंग लाइक दैट। तो मतलब 278 पर थी। इसके बाद यूनिस खान कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ओवर में यूनिस खान को फुल टॉस मिडिल एंड लेग डिलीवरी में मुरली कार्तिक ने बोल्ड कर दिया। फिर भी यूनिस खान ने क्विक फायर 46-47 कुछ 28-29 बॉल्स पे किया, जो कि मेरे ख्याल में एक मैच विनिंग इनिंग्स में कन्वर्ट हो रही थी। इसके बाद अब्दुल रज्जाक फिर से वही बल्लेबाजी। अब्दुल रज्जाक बाय द वे लोअर ऑर्डर में ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एंड अ वेरी डेंजरस बैट्समैन, सो आई न्यू दैट वी नीडेड अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने एक लंबा छक्का मारा, लेकिन इसके बाद जब कुछ 25 बॉल में 28 रन की जरूरत थी तो जाहिर खान ने मिडिल लेग एक डिलीवरी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत इनलाइन डिलीवरी थी, अब्दुल रज्जाक ने ऑफसाइड में रूम बनाने की कोशिश की लेकिन बोल्ड हो गए। इसके बाद भारत ने मैच में वापसी कर ली और फिर भी लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की लोअर ऑर्डर थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। शोएब मलिक थे और मोइन खान बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ 1-2 ओवरथ्रोस हुए, बहुत टेंशन का माहौल था। हो सकता है किसी भी फील्डर से गलती, तो सौरव गांगुली अच्छी तरह से एक बॉल को बैकअप नहीं कर पाए और 1 रन की जगह 3 रन हो गए ओवरथ्रो में। लेकिन इसके बाद शोएब मलिक ने उठा के मारा। मोइन खान ने उनसे कहा था कि हम मतलब दौड़ के ही रन बना लेंगे, आप रिस्क मत लीजिए, लेकिन शोएब मलिक ने उठा के मारा। और एक तरफ से मैंने देखा कि मोहम्मद काइब लॉन्ग ऑफ से आ रहे हैं और फिर हिमंग बदानी लॉन्ग ऑन से आ रहे थे, लेकिन एंड वक्त पे काइब ने बहुत एडजस्ट किया और काइब बाय द वे उस जमाने के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स एवर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड थे, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और ऐसे उन्होंने मतलब थोड़ा आगे स्ट्रेच करके कैच पकड़ा और अपने आप को बैलेंस भी कर लिया, क्योंकि बदानी उनके नीचे थे। अगर गिरते तो बदानी पर गिरते तो चोट आ सकती थी हिमंग बदानी को सीरियसली, लेकिन ब्रिलियंट कैच उन्होंने लॉन्ग ऑफ से बहुत लंबा दौड़ते हुए पकड़ा और भारत ने मैच में वापसी कर ली। अब ये हुआ कि लास्ट ओवर में 8 बॉल में 4 रन जरूरत थी, लेकिन 6 बॉल में 9 रन थी और एक सिंगल वहां के मतलब टेलेंडर बैट्समैन ने लिया और फिर लेकिन मोइन खान ने नेक्स्ट बॉल में रन्स नहीं बना पाए और आशीष नेहरा ने एक बहुत जबरदस्त ओवर किया। एक्चुअली भारत को बॉलर्स ने मैच जिताया अंत में, मुरली कार्तिक, जाहिर खान और आशीष नेहरा। और मतलब मुझे अभी याद है कि जावेद मियांदाद मोइन खान को कह रहे थे कि आप थोड़ा ऑफ साइड में हट जाइए, मतलब लेग साइड में हट जाइए और ऑफ साइड में रूम बना के स्ट्रोक खेलिए, लेकिन नेहरा बॉलिंग कर रहे थे और क्लोज टू मोइन खान बॉडी बॉलिंग कर रहे थे, तो एंगल डिफरेंट हो जाता है। लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग को एडजस्ट कर, लेफ्ट हैंडेड को मारना, लेफ्ट हैंडेड किसी भी बॉलर को मारना इतना मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, जितना मुझे पता है क्रिकेट में, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो जाता है, एंगल मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस हिसाब से मोइन खान मार नहीं पाया और लास्ट बॉल में एक छक्के की जरूरत थी, एक बॉल में 6 रन चाहिए थे। मोइन खान मारने गए लेकिन बैट उनके हाथ से फिसल गया और मिड विकेट में, मिड ऑफ में जाहिर खान ने कैच पकड़ लिया और भारत ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जीत गया। लेकिन ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस, वेल डन टू इंडिया। और भारत ने 5 रन से, जो कि एक वक्त एक इजी मैच जीत रहा मतलब लग रहा था, वो मतलब ऑलमोस्ट भारत हार की कगार पर आ गई थी, लेकिन बॉलर्स ने कमबैक अच्छा किया और इंजमाम उल हक और यूनिस खान सही वक्त पे आउट हुए और उसके बाद अब्दुल रज्जाक को भी जाहिर खान ने शानदार बोल्ड किया। तो इसलिए बॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही क्लोज मैच अंत में आके भारत को जिता दिया। तो ये थी इस मैच की स्टोरी। और राहुल द्रविड़ ने भारत की तरफ से 99 किया, गांगुली ने 45, सहवाग ने 79, जाहिर खान ने 2 विकेट्स लिए भारत की तरफ से और मुरली कार्तिक ने भी 2 विकेट लिए, 2 शानदार विकेट लिए उन्होंने बाय द वे। 2 डेंजरस प्लेयर्स यूसुफ यूहाना और यूनिस खान को उन्होंने आउट किया और 3 डेंजरस प्लेयर्स, उन्होंने इंजमाम उल हक का भी विकेट लिया कॉट बिहाइंड, क्योंकि इंजमाम होते तो भारत मैच नहीं जीतता मुझे लगता है। पाकिस्तान ने बहुत शानदार वापसी की थी, वेल डन टू पाकिस्तान ऑल्सो, लेकिन भारत की शानदार जीत और भारत ने 1-0 से बढ़त ले ली और अंत में भारत ने लास्ट मैच जीता और भारत ने वनडे सीरीज शानदार तरीके से जीती थी। तो ये थी इस मैच की स्टोरी। बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, काइब की जबरदस्त फील्डिंग, इंजमाम की जबरदस्त इनिंग्स। आज का वीडियो यही तक। आई होप यू लाइक माई वर्क, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, and for stories like that, amazing stories like that on Indian cricket, different stories and different matches, also keep watching my channel, which is Passionist Cricket. Till the next video, live life, game size, and goodbye.